चलिए, आज भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को समझने के सफर पर निकलते हैं जो कह सकते हैं कि पूरे देश को एक दिव्य धागे में पिरोता है। ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के वो प्रकाश स्तंभ जो सदियों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। तो आइए, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 12 अलग अलग जगहों पर प्रकाश के स्तंभ, लेकिन उन सब में एक ही दिव्य ऊर्जा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिर हैं या फिर इससे भी कहीं बढ़कर कुछ और? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये वो पवित्र जगह हैं जहां भगवान शिव किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अनंत निराकार रोशनी के रूप में पूजे जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि खुद शिव की जीती जागती जागृत उपस्थिति का केंद्र हैं। तो ठीक है, हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है पश्चिम और मध्य भारत से। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर इन दिव्य प्रकाश स्तंभों का एक बड़ा समूह मौजूद है। आइए सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। हमारी पहली मंजिल है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कहानी है कि यहाँ चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की थी, लेकिन इस जगह की सबसे असाधारण कहानी इसकी अपनी है। इसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, पर हर बार ये और भी ज्यादा शान से फिर से खड़ा हुआ। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप एक इमारत को तो गिरा सकते हैं, पर उस दिव्य प्रकाश को नहीं जो करोड़ों लोगों की आस्था में बसता है। गुजरात में ही हमारा अगला पड़ाव है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नाम से ही जाहिर है, नाग ईश्वर मतलब नागों के देवता। माना जाता है कि ये स्थान सिर्फ सर्पों से ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर तरह के विष से, चाहे वो डर हो, नेगेटिविटी हो या कोई और तकलीफ, उससे मुक्ति दिलाता है। अब हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, महाकाल की नगरी। यहाँ का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं, ये धरती से अपने आप प्रकट हुआ है। और एक बहुत ही खास बात, ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब देखिए, दक्षिण दिशा को मृत्यु के स्वामी यम की दिशा माना जाता है, और महाकाल का चेहरा उसी दिशा में होना ये दिखाता है कि वो काल यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी है। और हाँ, यहीं होती है दुनिया भर में मशहूर भस्म आरती। एक ऐसा अनुभव जिसे सच में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रिचुअल है जहां महादेव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी नश्वर है उसके स्वामी भी वही हैं। मध्य प्रदेश में ही पवित्र नर्मदा नदी के ठीक बीचों बीच एक द्वीप है जिसका आकार ओम जैसा है, और इसी अद्भुत द्वीप पर विराजमान है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है कि चारों तरफ एक गजब की शांति और ऊर्जा महसूस होती है। चलिए अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं जहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें मिलती है। कहते हैं यहीं पर शिव ने राक्षस भीम को हराया था। और यहाँ देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि कैसे पौराणिक कथाएं और भूगोल आपस में मिल जाते हैं। जिस राक्षस के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा, ठीक उसी के नाम पर यहाँ से निकलने वाली नदी को भीमा नदी कहते हैं। महाराष्ट्र में ही हमारा अगला पड़ाव है त्र्यंबकेश्वर, जहां से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। लेकिन यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात है यहाँ का शिवलिंग। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 मुख हैं, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश तीनों की शक्तियों को एक साथ दर्शाते हैं। इस क्षेत्र का आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। इसकी कहानी घृष्णा नाम की एक साधारण सी स्त्री की अटूट आस्था से जुड़ी है, जिसकी भक्ति से खुश होकर खुद शिव यहां प्रकट हुए। इसे अक्सर तीर्थ यात्रा का 12वां और अंतिम पड़ाव भी माना जाता है। अच्छा, तो अब हम अपनी यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। मैदानी इलाकों को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे हैं उत्तर की ओर। एक तरफ है हिमालय की बर्फीली चोटियां और दूसरी तरफ है भारत का सबसे पवित्र शहर वाराणसी। हिमालय की गोद में उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ। माना जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक तपस्या है। मुश्किल रास्ते और कठोर मौसम भक्तों के तन और मन दोनों की परीक्षा लेते हैं।
और शायद इसीलिए यहाँ पहुँचना एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और अब हम आते हैं काशी यानी वाराणसी। कहते हैं ये भगवान शिव की अपनी नगरी है। यहाँ गंगा के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इस शहर को इतना पवित्र माना जाता है कि ऐसी मान्यता है यहाँ जो भी अपनी अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है, यानी वो जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। हमारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, जो हमें दक्षिण और पूर्व भारत की ओर ले जाएगी। और यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की कहानियां हमें सीधे भारत के महान महाकाव्य रामायण के पन्नों में ले जाएंगी। झारखंड के देवघर में हमें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मिलता है और इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। जरा सोचिए, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि लंका के राजा रावण ने की थी। आज यहाँ शिव को वैद्य यानी सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है, जो भक्तों के शारीरिक और मानसिक हर तरह के रोग हर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ की कहानी शिव और पार्वती के अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने आने की है। लेकिन जो बात इस जगह को बहुत ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही ये एक शक्ति पीठ भी है। मतलब ये वो दुर्लभ स्थान है जहाँ शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ऊर्जा एक साथ महसूस की जा सकती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इसका महत्व इस बात में है कि इसकी स्थापना किसी ऋषि या राजा ने नहीं बल्कि खुद भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले की थी। ये जगह आस्था और इतिहास का वो संगम है जहां रामायण की कहानी एकदम जीवंत हो उठती है। तो ये थे 12 ज्योतिर्लिंग। हमने अलग अलग राज्यों और कहानियों की यात्रा की है ना। लेकिन अब एक कदम पीछे हटकर जरा पूरे नक्शे को देखिए। ये सिर्फ अलग अलग मंदिर नहीं हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य ताना बाना बुनते हैं जो पूरे भारत को जोड़ता है। जरा देखिए कैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के हर कोने को छूते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। हर एक की अपनी अनूठी कहानी है, अपना इतिहास है। लेकिन जब इन सबको एक साथ देखा जाता है तो ये भारत का एक आध्यात्मिक नक्शा बनाते हैं, एक ऐसा दिव्य नेटवर्क जो इस भूमि की विविधता को एक अटूट आस्था के धागे में पिरोता है। सदियों के आक्रमण हुए, विनाश हुए और फिर पुनर्निर्माण भी हुआ। इन सबके बाद भी ये स्थल आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी शक्ति है जो इन दिव्य प्रकाश स्तंभों को शाश्वत बनाती है। आखिर वो क्या है जो समय के हर थपेड़े के बाद भी इन्हें हमेशा जलाए रखती है।